Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स के बारे में जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। हमने ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोगों ने IUPAC नेमिंग नहीं देखा है अल्केन्स का तो आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड से जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास काफ़ी कम होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप कर लेंगे, फिर उसके बाद जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स आएंगे ना, तो वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आपको दिखेगा कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है, आपको दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी एक बार हम लोग रूल्स से गो थ्रू हो जाएंगे कि क्या क्या रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ज़्यादा रूल्स भी नहीं हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जैसे कि सिंगल बॉन्ड में हम लोग क्या करते थे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढते थे। यहाँ पे भी हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढनी होती है, बट हमें ऐसी चेन ढूंढनी होती है जिसपे मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल या फिर ट्रिपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है, तो आपको ये वाली चेन नहीं ढूंढनी है। ठीक है, अगर आप इस चेन को देखें तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये गलत है। आप इस चेन को नहीं ढूंढेंगे। आप किस चेन को ढूंढेंगे, आप इस चेन को ढूंढेंगे। आपको उस कार्बन को इंक्लूड करना है जिस कार्बन में क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इस कार्बन को लेके आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी वो ये वाली रेड वाली बनेगी, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी और ये वाला जो आपका ग्रुप है ये साइड ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको इंक्लूड करके चलना है, उसको लेकर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम ये वाला ले लें, ठीक है, इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे, नहीं। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हो तो आप डबल बॉन्ड को तो छोड़ ही रहे हो, डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो ऐसे नहीं करना है। क्लियर है। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, वाइल राइटिंग द नेम ऑफ अल्कीन्स और एल्काइन। अल्कीन हम कहते हैं डबल बॉन्ड को, एल्काइन हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। जब भी हम नेमिंग करते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की, तो एन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। आई थिंक ये चीज़ तो सभी को क्लियर है ना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे ईजीएस्ट ले लिया मैंने। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ईन। तो इसका नाम क्या बन गया, इथीन। अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, आइन, है ना। तो ये रूल यही बता रहा है। आई थिंक ये तो आप ऑलरेडी 10th में सीख कर आते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नंबरिंग, अब आ रही है बात नंबरिंग की। द नंबरिंग ऑफ एटम्स इन द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको नंबरिंग करनी है, आप नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, उसको ही हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको ही लेके हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ रहे हैं, तो नंबरिंग भी इस तरीके से की जाती है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। All the rules for naming side chains and substituents
और सब्स्टिट्यूएंट्स आर देन फॉलोड एज इन अल्केन्स। अगर हम बात करें बाकी रूल्स की, साइड ग्रुप या साइड चेन्स जो होते हैं उनके लिए अगर हम रूल्स की बात करें तो वो सारे के सारे रूल्स सेम होते हैं जैसे कि हमने सिंगल बॉन्ड में पढ़े हैं। ठीक है, तो बस इतना सा है। कुछ एक दो और नई नई चीज़ें आएंगी तो वो रूल्स मैं आपको बीच में बताती जाऊंगी। तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा, अब मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी नहीं क्योंकि एक ही चेन है ना। अच्छा, नंबरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबर दूँ 1 2 तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है 2। यहाँ से नंबरिंग अगर करूँ 1 2 3 डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है 3। तो कहाँ से नंबरिंग होगी बताइए? वहाँ से नंबरिंग होगी जहाँ से कम नंबर मिले। तो यानी कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन जब आ जाते हैं तो वर्ड रूट क्या होता है बताइए? 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट, सभी को पता है। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आया है? सेकंड पे, सेकंड और थर्ड के बीच में आया है बट लोअर नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 2 पे है तो हम लोग लिखेंगे 2 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी आप मतलब उसको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ से करो तब भी 2 मिल रहा है, वहाँ से करो तब भी 2 मिल रहा है। तो जहाँ से आपकी इच्छा हो, जहाँ से मन करे आप वहाँ से कर लीजिए। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? सेकेंड नंबर पर, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ई। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, पहले के टाइम में पता क्या होता था? पहले फॉर्मली हम लोग क्या करते थे, नंबर को ना आगे लिख देते थे और हम ऐसे लिखते थे। तो अगर आप कोई पुराने ज़माने की किताब से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 पेंटीन, ऐसे 2 ब्यूटीन ये करके मिल सकता है। बट अब हम लोग इस वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि, या कई बार कभी आ भी जाता है गलती से भूले भटके, तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या आ गया, ऐसे तो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। तो ये जस्ट आपकी जीके के लिए था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नंबर देंगे तो 1 2 2 मिलेगा, यहाँ से नंबर देंगे तो 1 मिलेगा। तो हम वहाँ से नंबरिंग देते हैं जहाँ से कम नंबर मिले। तो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो हम लिखेंगे 1 आइन। कई बुक्स में क्या होता है, 1 को नहीं लिखा जाता है, 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे भी लिखा जाता है प्रोपाइन। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। बट अगर आप परफेक्टली बात करो कि हर चीज़ मेंशन की जा रही है तो दिस इज़ द परफेक्ट आंसर। ये गलत नहीं है, ठीक है, बट मैं परफेक्शन की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि चीज़ें परफेक्ट हों। ठीक है, तो कोशिश करिए आप 1 को मेंशन करने की हैबिट डालें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, चौथा मिलेगा। यहाँ से करेंगे 1 मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से कम नंबर मिले। ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं आइन। तो इसका नाम क्या बन गया? पेंट 1 आइन या पेंट आइन। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th रूल जो है हमारा वो क्या है? इफ़ द मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं 2 और मोर टाइम्स, मतलब 2 बार आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डाई। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तो हम लिखेंगे डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ गया तो हम लिखेंगे डाई आइन। ठीक है, डबल बॉन्ड 3 बार आ गया तो ट्राई इन। ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आ गया तो ट्राई आइन। कॉमन सेंस है ये तो कि भाई 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आता है तो टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, एक ही बात रहेगी। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, सुनिए ध्यान से, कान खोलकर। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। ध्यान से सुनिए, क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ आया है? 1 पे और 3 पे, तो हम लोग लिखेंगे 1, 3। 2 बार आया है डबल बॉन्ड तो लिखेंगे डाई। ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमें पहले से ही पता था,
जब भी कभी डाई, इन, ट्राई, इन, ठीक है, डाई, आइन, ये सब आ जाता है तो हम यहाँ पे वर्ड लगाते हैं, सॉरी लेटर लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं वर्ड रूट के एंड में? ए। ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, समझ में आया? बहुत सारे बच्चे इस ए को मिस कर देते हैं, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहीं से भी नंबरिंग करिए, एक ही बात है, तो मैं आगे से कर रही हूं। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पे और 4 पे है तो क्या लिखेंगे? 1,4। 2 बार है डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो लिखेंगे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? आइन। अब यहाँ डी आ गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ए। तो क्या बन जाएगा? पेंटा 1,4 डाई आइन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। अब देखो, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, इसको और इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट ढूंढना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई सी भी ले लीजिए, मैंने इसको चूज कर लिया। नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो उन्हें कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब आपके क्या आ गए हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं। ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अल्फाबेटिकली क्या आता है? एम पहले आता है कि ई? ई पहले आता है, तो इसकी नेमिंग पहले होगी। क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, पहला लेटर कैपिटल। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। फिर पेरेंट में 4 कार्बन है, उसके लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब यहाँ पे ए नहीं लगाना है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लगाना होता है जब डाई इन, डाई आइन ऐसे आता है, ठीक है। तो ब्यूट रहेगा और इसके लिए क्या रहेगा? 1 इन। क्लियर है? तो इसका नाम क्या बना? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको पेरेंट मान रही हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6। इथाइल है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ई। तो हम क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। फिर इसके लिए लिखा जाएगा 4 मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है? 6, उसके लिए लिखा जाएगा हेक्स। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 1 आइन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी करिए। 1 2 3 4, क्या बनेगा? 3 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल। फिर पेरेंट में 4 है तो ब्यूट, फिर 1 आइन। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आपको होमवर्क में दे दूं, होमवर्क में करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस कंपाउंड का क्या नाम है। ठीक है। खुद भी तो आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो और आप कर रहे हो। ठीक है। जो भी आप कमेंट करेंगे इससे रिलेटेड मैं रिप्लाई करूंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, तो नोट करिए इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस कंपाउंड का नाम। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कॉन्सेप्ट मेकिंग में बहुत काम आएंगे। ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा कंपाउंड लिया गया है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और वहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा। जब ऐसी सिचुएशन आए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि डबल और ट्रिपल दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ से ट्रिपल को भी 1 मिल रहा है, वहाँ से डबल को भी 1 मिल रहा है, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अब देखो 4 और 5 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, बट लोअर नंबर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 4
आइन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो, अब यहाँ पे इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल को 1 मिलता है, और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को 2 मिलता है। अब डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ से करने पे 2 मिल रहा है। तो अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। जब दोनों सेम आ जाते हैं ना तो प्रायोरिटी डबल को देते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ से नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? पेंट। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? 3 इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 आइन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, वहां से नंबरिंग कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी। इक्वल जब आ जाते हैं तो इस तरीके से नंबरिंग होगी। ठीक है, 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। अभी ध्यान देना है, ठीक है? हेक्स। डबल बॉन्ड 1 पे है और 3 पे है, तो हम लिखेंगे 1,3। 2 बार है इसलिए लिखा जाएगा डाई। क्या चीज 2 बार है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा इन। मैंने आपको बताया था जब डाई इन डाई आइन आ जाए तो यहाँ क्या आता है? ए। तो यहाँ क्या आएगा? हेक्सा 1,3 डाई इन। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? 5 आइन। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, कहीं से भी कर लो सेम ही बात बनेगी। 1 2 3 4 5। तो ये तो पेरेंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पहले करते हैं। 3 पे है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल। फिर 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। ठीक है, ध्यान देना है 1 पे और 4 पे। 1,4 2 बार आ रहा है डाई। ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है आइन। अब यहाँ पे डाई आइन आया है इसलिए यहाँ क्या आएगा? ए। तो क्या लिखा जाएगा? पेंटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं से भी कर लीजिए, एक ही बात है। 1 2 नहीं, एक बात नहीं है। यहाँ से करेंगे 1 2 3, इसको 3 मिलेगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है और इसको भी कम मिल रहा है, तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ, इधर लिख देते, नीचे फिर ना नाम लिखने की जगह बच जाएगी। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। फिर इसके लिए 4 के लिए ब्यूट। अब क्या हो जाएगा? ब्यूटा। फिर 1,3 2 बार के लिए क्या लिखा जाएगा? डाई और इन। ठीक है, तो यहाँ पे डाई आया है इसलिए मैंने ए लिखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, वहां से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? वहां से। ठीक है, 6 के लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्सा। ओके, 1 पे और 3 पे 1,3 क्या है? 2 बार डाई इन। ठीक है, तो मैंने इसीलिए क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे इसीलिए जानबूझ के क्या लिखा था? ए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? 5 आइन। इसको नोट करिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, डाई इन में इधर तो ये तो लास्ट में लिखा है इसलिए आएगा, इधर वाले डाई इन में ई नहीं आएगा। ठीक है, यहां से ई हटा लीजिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ हमारे पास ना ऐसे साइड ग्रुप्स आ जाते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होते। तो ऐसे ग्रुप्स के हमारे क्या नाम होते हैं, मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड है बट ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे मिथाइलिन। CH3 CH डबल बॉन्ड अगर है तो इथाइलिडीन। CH2 डबल बॉन्ड CH है तो इथाइनल या फिर विनाइल, और CH ट्रिपल बॉन्ड C है तो इथाइनल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन लेती हूँ तो ये रह जाएगा। इसको तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 2 3 4 आ रहे हैं, जबकि इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। इसको भी नहीं ले सकते, तो हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं। तो हमें इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर बात करें तो स्ट्रेट वाली को ही लेना पड़ेगा, है ना। तो जब हम इसको पेरेंट ले रहे हैं तो हमारा क्या है? साइड ग्रुप जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड। और CH2 डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? 3 पे क्या आ रहा है?
मिथाइलिन, ठीक है। पेरेंट में कितने कार्बन है? 5, तो हम लिखेंगे पेंट। अब ध्यान देना है 2 बार आ रहा है तो क्या लिखा जाएगा? पेंटा। 1 पे और 4 पे, तो 1,4 2 बार आ रहा है इसीलिए डाई। और क्या चीज़ 2 बार आ रही है? डबल बॉन्ड, इसीलिए इन, ठीक है। डाई इन जब लास्ट में लिखना है तो ई आएगा, अगर बीच में लिखते हो डाई इन तो ई नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।